सबसे पहली खबर है पाकिस्तान के पेशावर में धमाका और सेना कोर मुख्यालय पर हमला हुआ है। पेशावर में धमाके की 2 आवाजें सुनी गई हैं। पेशावर हमले का एक सीसीटीवी फुटेज आया। पेशावर में 2 हथियारबंद लोग पाकिस्तान की पैरामिलिट्री हेडक्वार्टर पर गोलियां बरसाते नजर आए, फिर खुद को उड़ा दिया। पेशावर की डबल पावर एक्शन हुआ है, डबल सुसाइड अटैक हुआ है। कहां हुआ है? पेशावर में। जो रिपोर्ट्स अभी आ रही हैं वो है फ्रंटियर कांस्टेबलरी के हेडक्वार्टर्स पर यह हमला हुआ है। पहले एक माशाल्लाह एक सुसाइड बॉम्बर आता है, गेट के बाहर अपने को उड़ाता है। उसके बाद उड़ाने के बाद दूसरा माशाल्लाह सुसाइड बॉम्बर अंदर आता है, वो भी अपने को उड़ाता है। उसके बाद 2-3 गनमैन अंदर आते हैं, इधर से भी फायरिंग होती है, उधर से भी फायरिंग होती है। अब मूव ऑन करना चाहिए। अब आप क्या कह रहे हैं? नहीं, वो हिलरी क्लिंटन ने आपको पहले कहा था, वो हाफिज सईद अभी जिंदा है। वो भाई इकोसिस्टम खत्म हो चुके हैं। कोई बंदा इंडिया कहता है तो दुनिया मानती कोई नहीं है। देखें आप जो मर्जी कह लें, आपके सिवा और मैं तो कहता हूं दुनिया में 192 मुल्क हैं, 91 जितने भी हैं, आपके अलावा तो कोई भी नहीं कह रहा। ठीक है, सो द पॉइंट इज वेरी क्लियर। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूं कि चीजों को व्हाइट वॉश ना करें, एक ही तरह पेंटिंग ना कर दें कि जी एक चीज 2011 में हुई थी तो क्या पाकिस्तान के अंदर इंडिया कुछ नहीं करवा रहा। देखिए सर, सुन लीजिएगा, पाकिस्तान के आर्मी चीफ को बोला था पंगे मत ले अफगानों से, अगर तुम उन पे एयर स्ट्राइक करोगे तुम्हारे ऊपर बहुत बुरी तरह अटैक आएगा। ऐसे ही कुछ हुआ और मैंने ये चीज बड़ी क्लियरली बोली थी कि जब भी आप अफगानों पे एयर स्ट्राइक करते हो आपकी मिलिट्री यूनिट्स पे अटैक शुरू हो जाएगा। पाकिस्तान में रोजाना बंदे फौज हमारी शहीद हो रही है, डेली बुनियादों पे प्रॉक्सीज का इस्तेमाल हो रहा है। आप इसको भी इग्नोर कर दें और आप उल्टा आके फिर कहें जी पाकिस्तान करवा रहा है, जी ये जनरल साहब ने जो बात की है ना तो पाकिस्तान छोड़ दे, तो मतलब फिर मैं तो फिर कमी कह सकता हूँ और मैं क्या कह सकता हूँ आपको। अब मैं बोलूं? जो मर्जी बोले मैडम। अब आगे बढ़ते हैं साथियों। जो लोग तेजस की घटना पर या कहें दुर्घटना पर मजाक उड़ा रहे थे और लड्डू बांट रहे थे और खुश हो रहे थे, बॉर्डर पार तो हो ही रहे थे, जो इधर भी हो रहे थे, आप समझ जाइए, ज्यादा डिटेल में जाना अच्छा नहीं लगता है। तो उनसे बस इतना कहना चाहूंगा, वो जो भी फॉल्ट थी, जो भी कमी रही, जो भी कारण था, कम से कम उसका एक इंक्वायरी होगी, एक इन्वेस्टिगेशन होगा और उस चीज को सुधार लिया जाएगा। वैसे तो इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स में चाहे वो जितने भी एडवांस्ड हो, F-35 तक केरला में कम से कम 2 महीने के लिए खड़ा रहा था और उसके बाद भी यूरोप में कहीं F-35 का क्रैश हुआ था। ये पहला नहीं है, ये तीसरा अटैक है, मिलिट्री टारगेटेड अटैक। सबसे पहला हुआ था, आप देखेंगे वो जो नॉर्थ वजीरिस्तान में कैडेट कॉलेज रुका था, उसके बाद बन्नू कंटोनमेंट में अटैक हुआ और ये तीसरा हुआ है FC के हेडक्वार्टर्स इन पेशावर। ये पेशावर में कोई इधर उधर साइडलाइन जगह पे नहीं, ये राइट इन द मिडल ऑफ द सिटी FC के हेडक्वार्टर के ऊपर बड़ा जबरदस्त अटैक किया है। अब इंडिया के ये जलसा भी ये कह रहे हैं, तो मतलब आपको क्या लगता है कि जंक्शन के दोबारा चांसेस है? मैं अगर वो जलसा की वीडियो लगा दूं, आप उसको देख लें तो यू विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू मे बी एक्सप्लेन। ये मैं अगर 1 सेकंड पर सुना दूं आपको। हमारी लीडरशिप ने भी कहा है और मैं उसको दोहराना चाहता हूं कि इस बार अगर दुश्मन कोई गलत काम करता है, कोई दुस्साहस करता है, तो उसका जवाब पहले से बहुत ज्यादा होगा। और अभी की जो खबर आ रही है, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो लगभग 6-7 लोगों की मारे जाने की साथियों खबर है। लेकिन जहां पर गिनती की बात है, दुनिया में 2 चीजें बताइए जिनके मरने की गिनती नहीं होती। चूहे तक की होती है कि आज मैंने 2 चूहे मारे या आज मैंने 1 चूहा मारा। एक मच्छर के मरने की नहीं, 3 चीजें हैं। एक मच्छर के मरने की गिनती नहीं होती, एक घर की काली गंदी मक्खी के मरने की गिनती नहीं होती, और एक कॉकरोच के मरने की गिनती नहीं होती, और एक इनके मरने की भी गिनती नहीं होती। तो 4 चीजें हैं पूरी दुनिया में जिसके मरने पर गिनती नहीं होती। ये अकेला बंदा नहीं आया था, देयर वाज सुसाइड असॉल्ट, जो पहले फटा वो बंदा, उसके बाद और भी चीजें हुई। कई लोग बोलते हैं वो लेडी है, बंदा है, आई डोंट नो, बट देयर वाज अ सुसाइड ब्लास्ट ऑन द गेट। उसके बाद अंदर घुसे और वहां पर फिर गोलियां गालियां चली। कई लोग बोलते हैं अभी भी अटैक जारी है, कई लोग बोलते हैं खत्म हो गया है, बट इन एनी केस दिस वाज अ मेजर अटैक। इसका मतलब इस एरिया की प्री रिकॉनेसेंस करी गई, इसमें यहाँ पर सेफ हाउसेस और लॉजिस्टिक्स ढूंढे गए होंगे पेशावर के आसपास। टाइमिंग, इंटेलिजेंस, परेड, इनकी जो गार्ड शिफ्ट्स और इन चीजों को लूप में लेके पूरा प्लान किया गया होगा। एंड एज ए मैटर ऑफ फैक्ट यहाँ पर लास्ट माइल, लास्ट सपोर्ट ऑप्शन भी पूरी तरह से शुरू होगा।
इसमें एक और चीज मिलती है कि भाई दिस हैज एन अर्बन रीच। यहाँ पर ये अभी साइडलाइन बाहर के हेडक्वार्टर्स और इधर उधर बन्नू चन्नू पे नहीं ठोक रहे, दे आर कमिंग स्ट्रेट टू द प्रोविंशियल कैपिटल व्हिच इज। मैं ये नहीं कह रही कि भारत के पाकिस्तान को दुश्मन नहीं समझते होंगे, लेकिन फिर भी हर जगह पर अगर आप ये समझेंगे कि हम ये कह रहे हैं तो वो भी गलत है। लेकिन उसी के साथ साथ आपने अगर बहुत पहले जब ये सिलसिला शुरू हुआ था टेररिज्म वाला, और बार बार भारत कह रहा था, एक बार नहीं कई बार उन्होंने कहा, डोजियर भी भेजे, बहुत बहुत कुछ कहा उन्होंने, कई बार पाकिस्तान से रिक्वेस्ट की, लेकिन पाकिस्तान ने हर बार यही कहा कि नहीं नहीं जी हमारे यहाँ से तो कुछ नहीं है, ये तो आप खुद ही कर रहे हैं। तो सर अगर बार बार हम ऐसे करेंगे और दूसरे का नुकसान होता रहेगा, वही सेम चीज जो हम अफगानिस्तान को कह रहे हैं कि अफगानिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो अपने यहाँ जमीन इस्तेमाल ना होने दे, अपने यहाँ गवर्नमेंट को नहीं कह रहे हम, लेकिन हम टीटीपी को कह रहे हैं। इसी तरीके से भारत ने भी कई बार इशारा किया, कई बार साफ साफ कहा कि पाकिस्तान से जो टेरर ग्रुप्स हैं, जो कि यूनाइटेड नेशन तक में लिखा हुआ, यूएन में भी आप पढ़ सकते हैं, गूगल कर सकते हैं, पता लगेगा आपको कि कितने ग्रुप्स हैं, तो उसके ऊपर पाकिस्तान कंट्रोल करे, पाकिस्तान गवर्नमेंट कंट्रोल करे, जो गवर्नमेंट भी थी उस वक्त, हर गवर्नमेंट को उन्होंने कहा। लेकिन देखिए सर, सबसे पहली बात तो ये कि आई एम नोबडी, ठीक है, कि मेरी बात से अगर किसी पे कोई असर हो रहा होता तो कुछ चीजें शायद पाकिस्तान में ठीक हो गई होती, लेकिन जाहिर है कि मैं एक आम सी जर्नलिस्ट हूँ, मेरी बात को की कोई अहमियत नहीं है पूरी दुनिया में। दूसरी बात ये सर के जो माजी होता है ना आपका, जो आपका पास्ट होता है, उसी को देखकर लोग आपके प्रेजेंट को भी जज करते हैं। अब ठीक है, मैं मानती हूँ पहलगाम का जो है वो हमारे यहाँ इतना ज्यादा कुछ पता नहीं लगा, और ना ही पाकिस्तान का उस तरह से भारत ने जो है वो कुछ सबूत दिया या कह लीजिए कि कुछ प्रूव हो सका। लेकिन सर क्या मुंबई अटैक का भी यही था क्या? उड़ी, पुलवामा, पठानकोट, ये सब कुछ को भी आप यही कहेंगे कि नहीं ऐसे ही हो रहा था? सर जाहिर है, अगर आपके पिछले एक सीरीज चलती चली आ रही है तो आप उसको कैसे इनकार करेंगे? और दूसरा, जुल्फिकार अली भुट्टो ने कहा था ना कि ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स, तो वो जो हमारे पॉलिटिशियंस बातें कर जाते हैं सर, वो हमें आगे की कई नस्लों को भुगतना पड़ता है, उनके ऊपर शक रहता है। तो वो चीजें सर जो चलती चली आ रही हैं, और फिर ये आप कहते हैं कि जी हमने तो सजा दे दी। भाई पहली बात तो ये कि आपका आधे से ज्यादा पाकिस्तान मानता ही नहीं है कि हाफिज सईद जो है वो कोई टेररिस्ट है। उसके बाद उसको सजा किस बात की दी आपने? क्या ये बताना पसंद करेंगे कि उसने किस बात के लिए उसको 31 ईयर्स की जेल? उसको टेररिज्म के लिए। सर लेट मी कंप्लीट सर, उसको टेररिज्म, सर लेट मी कंप्लीट सर, मैं बात पूरी कर लूं फिर आप बात करिएगा। उसको टेररिज्म के ऊपर पाकिस्तान ने 31 ईयर्स की जेल दी है हाफिज सईद को। हाफिज सईद ने टेररिज्म कहां की है, मुझे ये बताइए कि हाफिज सईद को जो 31 इयर्स की जेल हुई है टेररिज्म के लिए, वो टेररिज्म उसने कहां दिया? हाँ ठीक है मैडम, यू डू नॉट हैव एन आर्गुमेंट। आर्गुमेंट ये है कि हाफिज सईद ने के ऊपर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के थे, एक इकोसिस्टम था मैडम। जब हिलरी क्लिंटन ने कहा था ना, इफ यू विल ग्रो वाइपर्स एट योर बैकयार्ड दे कैन बाइट यू, वो क्या इकोसिस्टम की बात कर रही है? वो दुनिया में ये नहीं कहती जाके कि वी इंपोर्टेड वहाबी ब्रांड ऑफ इस्लाम इन दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड और हमने इसको यहां पे लाके लागू किया। तालिबान, टीटीपी को अलग कर दीजिए, तालिबान और पाकिस्तान के आपसी जो रंजिश चल रही है उसको लेकर कहीं लोकल किसी पश्तून ने ये अटैक तो नहीं किया। इनके खैबर पख्तूनख्वा और पूरे बॉर्डर पे जो अफगानिस्तान से मिलता है कि पाकिस्तान के चक्कर में आकर 20 साल वो सत्ता से दूर रहे, ओसामा बिन लादेन के चक्कर में आकर 20 साल वो सत्ता से दूर रहे। इस मारे वो ये देख चुके हैं कि पाकिस्तान के चक्कर में आकर और ये खामा का जिहादी जुनून के चलते जितना उनका नुकसान हुआ है, वो आगे उस नुकसान को झेलने के लिए तैयार नहीं है।